एज अ टीनेजर आप पापा के फेम को देखकर ये सोचते थे कि आप भी एक दिन फेमस होंगे? बिल्कुल नहीं। आई थिंक पापा के फेम को हमसे काफ़ी दूर रखा गया था, क्योंकि घर पे पापा पापा थे। ही वॉज़ नॉट लाइक दी शत्रुघ्न सिन्हा। और बहुत लेट लाइफ में हमें पता चला कि पापा एक्चुअली करते क्या हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली फेमस। तो आई थिंक मॉम डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ काइंड ऑफ कीपिंग अस अवे फ्रॉम एवरीथिंग एंड ब्रिंगिंग अस अप। या As I'm getting older, maybe it's just a guy thing. ठीक है, I'm a 32-year-old man. अब ना जब मैं पापा को दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद के पापा, आपके पापा नहीं बट जब मैं खुद के पापा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि वाओ, आई हैव एक्चुअली सीन दिस मैन स्ट्रगल अ लॉट टू गिव मी अ गुड लाइफ. या बट वो आपको खुद के ग्रोथ की वजह से पता चलता है, क्योंकि या आपको दुनिया के बारे में पता चलता है वगैरह. करेक्ट। तो आप अपने पापा के स्ट्रगल्स को अननोइंगली नोटिस करते थे तब? बचपन में ऑनेस्टली पापा यूज टू ऑलवेज बी एट वर्क। तो ही यूज टू बी होम वेरी लेस, बट जब भी वो घर पे आते थे ही यूज टू स्पॉइल अस रॉटन। एंड तभी मुझे लगता था कि ही इज़ लाइक आई वुड वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिम। वो ज़्यादा रहते नहीं है घर पे, बट जब मैंने काम करना शुरू किया दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट व्हाट ही वाज एक्चुअली डूइंग। अपने फैमिली के लिए वो क्या कर रहे थे, वो भी एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस होता है अपने आप में। आज जब मैं काम पर जाती हूँ मेरा दिमाग घर पर ही होता है। आई वॉन्ट टू बी एट होम, आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि वॉट माई फादर ऑल्सो मस्ट बिन फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई थिंक like you said, जब हम बड़े होते हैं then we understand our parents' struggles and their mindsets and what they're going through a whole lot more, right? Yeah. सॉरी, एक रैंडम टैंजेंट Yeah, yeah. निकालना है Go दिमाग for से, it. ठीक है? मैं आपसे 2 बार मिला हूँ लाइफ में, ठीक है? 3। 3? एक बार अंबानी के नहीं, वेडिंग पार्टी वो में याद मिले है. थे और एक इंटरव्यू, ये तीसरी बार। हाँ, मतलब हाँ इससे पहले 2 बार. हाँ करेक्ट। उस वेडिंग के कुछ स्टोरीज है. इनफैक्ट वन ऑफ माई कूलेस्ट स्टोरीज हैज यू एज अ पार्ट ऑफ इट. आपको पता है मैं क्या बात करने वाला हाँ हूँ, पता उसकी भी बात है, करेंगे ये बाद में. करेंगे। एक दूसरा कैरेक्टर है जिनकी बातें होंगी. ठीक है, बट पहले मैं वो टैंजेंशियल थॉट निकालूंगा दिमाग से. जब भी मैं आपसे मिला हूं ना, आई फील लाइक आई हैव ऑलवेज हैड द पोटेंशियल एनर्जी टू हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू, Yeah. और वो कॉन्वर्सेशन बनी नहीं है Oh. जो आज होगा. Okay. ठीक है. और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपसे ना बहुत सिक्योर और संतुष्ट एनर्जी हमेशा आती है. लाइक हर इंसान की ना एक इन पर्सन वाइब होती है और एक सोशल वाइब होती है. एंड मोस्टली हर किसी की सोशल वाइब, स्पेशली बिकॉज वेयर इन दिवाली पार्टी सीजन, Yeah. हर किसी की सोशल वाइब ना थोड़ी सी इनसिक्योर होती है. आप बहुत सिक्योर इंसान हो, लाइक यू गिव आउट दैट एनर्जी. मे बिकॉज आई एम, मैं हूँ, मैं एक्चुअली खुश हूँ जहाँ पर हूँ, जैसे भी हूँ। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट, नो। एंड आई थिंक एक अच्छा स्पेस है टू बी इन। इट्स ग्रेट. इट्स कंफर्टेबल, इट्स नाइस, इट्स ईजी। लाइक आपको ASMR पता क्या होता है? ASMR, हाँ like you know those reels that या make you feel विद द nice. साउंड्स एंड द या एट दिस पॉइंट माई करियर मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट भी ASMR हो जाए लोगों के लिए, बट उसके लिए ना सही इंसानों की ज़रूरत है. दैट वॉज माई थॉट बिहाइंड दिस होल एपिसोड कि हाउ स्वीट, आई थैंक वॉन्ट टू यू। टेक आउट दिस पार्ट ऑफ यू टू द वर्ल्ड, क्योंकि वी लिव इन द एज ऑफ इनसिक्योरिटी. जी बिल्कुल, डोंट आई नो इट। Why? इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर लोग कंफर्टेबल नहीं होते आपकी सिक्योरिटी से। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं जहाँ पे पीपल प्ले ऑन अदर्स इनसिक्योरिटीज़। जैसे कि लुक्स, फीचर्स, वर्क, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, stuff like that. I think we're in a very competitive cutthroat industry, and जहाँ पर बहुत insecurities होती हैं. I think I also love school that much क्योंकि मैं एक overweight child हुआ करती थी, and वहाँ से ही मैंने I've kind of developed a thick skin because I used to get bullied a lot because of my weight, and I think that is something that carried forward to till today. आज तक people talk about my weight, and it's something that I have to kind of switch off and not pay attention to. But yeah, which is why I love school. It prepared me for everything that was to come. And yeah, so yeah, we do live in a very insecure world, so you have to find your security, no?
You know, sometimes as a guy I feel bad for women क्योंकि गर्ल्स को जिंदगी भर बॉडी शेमिंग करते हैं लोग. आई नो जिंदगी भर. राइट. मतलब मैं शादी के बाद इतना एंजॉय कर रही हूँ. गॉड फॉरबिड मेन स्ट्रीम हीरोइन हैज पुट ऑन सम वेट. या तो वो प्रेग्नेंट है या तो मतलब उसको काम नहीं करना. आई डोंट लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल. Yeah, no, मतलब I think it's harder being a girl than a guy, especially on this front. दिस फ्रंट फॉर श्योर. आई कैन वाउच फॉर इट. मतलब ये बॉडी शेमिंग एक एस्पेक्ट होता है बट लड़कियों को परेशान किया जाता है. बिल्कुल, As compared to guys. Guys are kind of left alone. बहुत ही ज़्यादा. I agree with that. And I don't have to agree with it. ये I mean you can see it. Everybody can see it. Yeah. तो लोग बचपन में फैट शेमिंग करते थे. Yeah. करते थे? Badly. बहुत. सबसे गंदी चीज क्या है जो किसी ने बोली आपको? गंदी चीज़ मतलब वो ही ना, गोलू मोटू ये वो स्कूल में निकनेम्स होते थे. All of that. So how do you feel about it now? Honestly right now मुझे I don't dwell on it. एंड आई फील आज मैं इतना काम कर चुकी हूँ. मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मैं पिक्चरें बनाती हूँ ऑन बॉडी शेमिंग, ऑन हाउ ओवरवेट women फील एंड स्टोरीज ऑन देम, विच इज़ अ फिल्म कॉल्ड XXL विच आई डिड. तो जब मैं ऐसा काम करती हूँ आई फील रिडेम्पशन, यू नो, लाइक मे बी दिस इज़ वॉट आई वॉज मेंट टू डू. In my head, as a pure viewer or a distant, Yeah. Watcher, I've never thought that you're overweight, or I've actually always thought you look I'm really glad, nice. but neither have I, you know. Like, honestly, even when I was overweight, I was a very confident person. और मुझे हमेशा ये नहीं लगता था कि I would be in a profession which dwells so much on my looks. मुझे हमेशा अपने talent पर, I was very skilled in sports. मुझे हमेशा इन चीज़ों पर बहुत गर्व था. Yeah, plus I feel looks भी ना, मतलब looks are very energy dependent. Exactly. Right? कि Yeah. जो आपके अंदर चल रहा है वही आपके looks बन जाते हैं. बिल्कुल. एंड ऑनेस्टली लाइक मैंने ऐसे कभी आई हैव ऑलवेज पोर्ट्रेड अ वेरी हेल्दी बॉडी इमेज, क्योंकि मैं वो रोल मॉडल चाहती थी व्हेन आई वाज यंगर, यू नो. एंड आई डोंट थिंक आई हैड टू मैनी. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन जिसको लड़कियाँ देखें और कहे कि यू नो वॉट, यू आर एन इंस्पिरेशन एंड यू आर सो कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. एंड गर्ल्स, यंग गर्ल्स डू कम एंड टेल मी दैट. And I love that. It's the best feeling ever. You know? आप भी 90s kid हो, मैं भी 90s kid हूँ. The guy perspective here is for the boys. हाँ. हर boy को FTV याद है. Oh yeah. मुझे भी याद है यार, मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही थी, तो I used to watch FTV. हाँ, yeah. But y'all used to watch it for a different reason. Your reason for watching FTV was very different my from the reason was boys. actually fashion. Us is not at all fashion. I know. And FTV ना मुझे याद है, I think 11 बजे के बाद स्टार्ट होता था. It used to be another channel in the day. Yeah, it used तुम to जैसे बच्चों के लिए. तुम जैसे मतलब सारे लड़के. There's all the men of the world behind me. But reason for girls to watch FTV and boys to watch FTV was very different. But in the 90s ना मैं मानता हूँ कि pop culture में what was considered an attractive body was kind of the size zero zone. आज के ज़माने में in 2025, especially जो Gen Z से बात करता हूँ, and it's body positive body image is something very different now. Of course. Especially for women. Yeah. I actually don't know what the standard is for men. जैसे 10-15 साल पहले ना for men it was like, oh, you have to be really bulky and like ripped. That's not the case anymore. It isn't anymore. I think right now people are more aware. आई थिंक और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ऑनलाइन है, एक्सेसिबल है. उस वक्त नहीं होता था ना, हमें 4 मैगजीन मिलते थे, हम वो देखते थे और उसमें जो बॉडी दिखती थी हम बोलते थे वाओ ऐसे होना चाहिए. एंड टीवी पे जो दिखता था वही होता था. आई फील पीपल आर लॉट मोर इंक्लूसिव आज के दिन में. बट आई थिंक women in general are way more scrutinized. Can I say something again? It's a tangential thought. And I want to land this with a lot of respect because it may not land with respect. Okay. But just help me out with the words because sure. I think you will. जो current pop culture का positive body image standard है for a girl, I think you fit the bill exactly for that. Do I? Yeah. I hope I do because I genuinely don't believe that a few pounds on me right now than there were 1 year back make that much of a difference to my life or my work or anything else, you know. It's just that
people have become more mupat. I think this is the nicest you've ever looked. Really, thank you. I think it's the happiness. Saying it, yeah, I'm saying it very It is Thank whatever you. it is. Yeah, Saying I it very think- objectively. I think it is the contentment, it is the happiness, it is the I'm in a very comfortable, relaxed zone, in a happy space. क्या आपको ये लगता है कि जो इंसान प्यार में है वो ज़्यादा सुंदर बन जाता है? I think so. दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है ना उसे, तो आई थिंक वो खुद भी अंदर से थोड़ा खूबसूरत हो ही जाता है. Yeah, love does bring out the best in people. Changes your skin. Changes your स्किन तो glow. मेरी हमेशा अच्छी थी यार. नहीं, आपकी इसका भी नहीं. क्रेडिट जहीर ले जाएगा आपकी नहीं. मेरी स्किन का. नहीं, ये आपके पॉजिटिव बिहारी जेनेटिक भी है. आई हैव नोटिस मैं जितने बिहारी दोस्त हैं, ग्रेट स्किन. Yeah, both my parents actually have great skin. My mom is also Sindhi and dad is Bihari, and I've got the best of both their skin. अब ज़्यादा बिहारियों की सिंधी. Honestly, I don't know. I'm a Bombay girl. No? Yeah, मैं यहाँ पर पैदा हुई थी ना. Also because I have not like my mother's parents were refugees who came here, so they were also in Bombay their whole life. मेरे father पटना से थे, but by the time he came here and he lived in Bombay, he made his name here. So he's also pretty much like become a part of this whole place. And मैं पैदा यहाँ पर हुई थी, and जब मेरी grandmother थी पटना में, तब हम जाते थे उनके पास. सो इट वॉज लाइक ड्यूरिंग समर वेकेशन और 4-5 दिन के लिए चले गए. सो इट वॉज नेवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट आई स्पेंट ओवर देयर. एंड अगेन काफ़ी समय से मैं नहीं गई हूँ, बट सो या आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई एम, बट द ब्यूटी ऑफ इट इज़ दैट wherever you put me, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ की हूँ.